अच्छा, वो एक स्टोरी थी, रियल किस्सा मैं बता रही हूँ। एक लड़की पढ़ाई में एकदम से डल हो गई। तो सबने समझा कि इसको जादू हुआ होगा, इसके लिए वो ऐसा कर रही है। तो वो सब जादू वादू को वैसे भी नहीं मानती थी। तो उसके रिश्तेदार थे, वो शिर्क पे बहुत थे और वो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेते थे। यानी बाबा के पास जाना है, तावीज़ करना है, तावीज़ गंढे, इसमें बहुत थे। तो ज़बरदस्ती उसको लेके गए, हालाँकि वो नहीं चाहती थी। अब वो जादूगर था, उसने कहा कि काम करे तुम वहाँ पर दूर मेरे से बैठे, मुझसे और दूर बैठे, उस चेयर पे बैठे और ये पेपर लेके जाएँ, एक पेन दिया था उसने और बोले जो चाहे मन में वो लिख दे इस पे, ये पेपर पे। और फिर वो लड़की लिखते गई, बोले आप स्टॉप करें। और उसने जो कुछ लिखा था उसने हूबहू वैसे ही सुनाया जादूगर ने कि तुमने ये चीज़ लिखी हुई है। तो वो अब परेशान, हैरान परेशान कि इसको कैसे पता है। एक तो एक ये हो सकता है वो शोबदेबाज हो और उसने पीछे कैमरा लगाया हो और उसने वो पढ़ लिया हो, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जिन के ज़रिए उसने पता किया कि इसने क्या-क्या लिखा है। जादूगर था, उसने कहा तुम 1 हफ्ते के लिए जाओ, मैं थोड़ी पढ़ाई करता हूँ इसकी और फिर उसके बाद इसको वापस लेके आओ। तो 1 हफ्ते बाद खुद वो जादूगर ने, हालाँकि वो जादूगर इतना चालाक था, उसने नंबर भी लिया था, फ़ोन नंबर घरवालों का, एड्रेस भी लिया था। तो अब जादूगर ने कहा कि वो लड़की के पास मुझे बात करनी है। तो लड़की ने फ़ोन ले लिया, तो लड़की को कह रहा है कि मुझे एक तुम्हारी सीक्रेट पता चली, तुमने क्या किया था। और बहरहाल हर इंसान कुछ ना कुछ गुनाह किया हुआ रहता है, हैं? हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो करीन के थ्रू कि उसे पता चल गया हो कि उसने कुछ गलत काम किया था उसकी ज़िंदगी में, या हो सकता है कि वो ऐसे ही उसको धमका रहा है, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई गुनाह करता ही है ना। तो वो इतनी डर गई कि वो कहने लगी, बाबा जी ऐसा नहीं करें, तुम कुछ और उसका इलाज निकालें। मेरे घर वाले इतने गुस्से वाले होते हैं कि वो मुझे मार ही डालेंगे अगर तुमने ये चीज़ें बताई तो। तो कहने लगा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जब कॉलेज जा रही होंगी ना, मेरे पास अकेली आ जाना। ये जब सुनी उसने तो उसने ऑथेंटिक आलिम था उसको कॉल की। तो वो आलिम ने उनसे कहा कि बिल्कुल नहीं जाना उसके पास अकेले, वो ज़िना पे उकसाएगा और गलत काम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं गई। उस आलिम ने कहा तुम 2 रकात नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से रो-रो के दुआ करो और अल्लाह से सॉल्यूशन माँगो। और वो बच भी गई किसी न किसी तरह, वो नहीं गई और वो कुछ नहीं कर पाया। बहरहाल ये इस तरह होता है कि करीन के थ्रू ये लोग मालूम कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये हिस्ट्री बताता है, इवन कभी-कभी बताता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो भी खुद बताएगा। कभी ये भी होता है। और एक चीज़ याद रखें, हम समझते हैं कि ये जो कुरानी आयत पढ़ रहे हैं, क्या जो भी हदीस से साबित है, कुछ दुआएँ, वो भी पढ़ रहा है, तो ये तो ऑथेंटिक ही होगा। ज़रूरी नहीं है, याद रखें। हम जब एमए कर रहे थे, तो उस वक़्त हमने ये मैजिक का एक लेसन भी पढ़ा था। उसमें ये था कि जो शख्स जादू सीखने गए थे, बाद में अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक दी और उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और शरई तरीके से उन्होंने सारी रुक़्या वग़ैरह करना सीख लिया। लेकिन पहले उन्होंने जादू सीखा था। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा यकीन दिलाने के लिए क्या किया गया था, मेरे वालिद जो थे, वो हमेशा जब भी मुझे मिलते थे, एक आयत ज़रूर पढ़ते थे। वो आयत कुरान की आयत थी। और वो इंतकाल हो चुके हैं। अब मैं गया इसके पास, जादूगर के पास, तो उसे तो यकीन दिलाना है ना कि वो कुछ सिखा सकता है, कुछ गायब का इल्म जानता है। तो जादूगर कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे मरे हुए बाप को ज़िंदा करके दिखाऊँ तो? तो उन्हें वो सारी चीज़ें पता भी नहीं थी कि करीन होता है, ये होता है, वो होता है। तो बोले ये तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, वैसे भी मेरे कई साल हो गए हैं मेरे बाप से मुलाकात होके, और वो तो कब के फौत हो चुके हैं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो कहने लगे रुकिए, आप देखिए तुम्हारे बाप यहाँ पर हाजिर होते हैं। और सच में वैसी ही स्टाइल वो बाप की थी जैसे वो जिंदा थे। वही आयत कुरान की पूरी के पूरी वैसी ही पढ़े, गले लगे। तो वो तो एकदम ही शॉक हो गए कि ये तो पहुंचा हुआ है कोई, और मैं ये तो अभी जरूर सीखने वाला हूँ जादू।
تو وہ ایکچुअल میں تھا کون؟ وہ تھا قرین، عالم کے باپ کا، قرین ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، وہ روحیں نہیں ہوتی بلکہ وہ قرین ہوتا ہے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہم ہر جمعرات کو کچھ کھانے بناتے ہیں، ہماری دادی آتی ہے مری ہوئی، اور وہ کھانا جو کھاتی ہے ڈکار کی بھی ہم آواز سنتے ہیں، وہ ایکچولی قرین ہوتا ہے یار۔ تو ایسے غیر شرعی طریقے استعمال نہیں کرے اس کو خوش کرنے کے لیے، کبھی کبھی سانپ کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور یہ سارے جادو کے ساتھ ساتھ جنات کا تھوڑا بہت ذکر آئے گا ہی، کیونکہ جادو ہو ہی نہیں سکتا بغیر جنات کے۔ جنات کی مدد لی جاتی ہے نا، انشاءاللہ وہ کیسی مدد لی جاتی ہے وہ بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ آگے ٹاپک آ رہا ہے، پھر بھی یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔